नमस्कार। आज हम एक ऐसे जटिल मुद्दे की तह तक जाएंगे जिसने दक्षिण एशिया में एक नया कूटनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इस पूरी भू राजनीतिक पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से। एक ऐसी मीटिंग जो देखने में तो भारत के दो पड़ोसियों के बीच बेहतर होते रिश्तों का संकेत दे रही थी, पर कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हाल ही में हुआ ये कि पाकिस्तान के जनरल साहिर मिर्जा ढाका पहुंचे और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मिले, और वहां दोनों एक किताब को प्रमोट करते हुए फोटो में नजर आए। वैसे तो ये मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारियों के बांग्लादेश दौरे का ही एक हिस्सा थी, पर एक तस्वीर ने इसे सबसे अलग बना दिया, और वो भी सही वजहों से नहीं। अब आते हैं उस किताब पर बने नक्शे पर। तो आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी? असल में मुद्दा वो मीटिंग नहीं थी, बल्कि वो चीज थी जो उन दोनों के हाथ में थी। किताब का नाम था द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। सुनने में तो बिल्कुल सामान्य लगता है ना? पर असली कहानी तो इसके कवर पर छिपी थी। अब देखिए, एक तरफ है बांग्लादेश का आधिकारिक नक्शा जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है, और दूसरी तरफ है किताब के कवर पर छपा नक्शा जो एक विस्तारवादी नक्शा है। इसमें भारत के बड़े हिस्से जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, बिहार और झारखंड को भी शामिल दिखाया गया है। मतलब साफ है, ये दोनों नक्शे जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा, किताब के कवर से लेकर संसदीय जांच तक। देखिए, ये कोई आर्टिस्ट की गलती नहीं थी या कोई यूं ही बना दिया गया डिजाइन नहीं था। इसका सीधा कनेक्शन एक जानेमानी और बहुत ही विवादास्पद राजनीतिक सोच से है। तो ये ग्रेटर बांग्लादेश है क्या? ये एक सोच है जिसे कुछ कट्टरपंथी समूह बढ़ावा दे रहे हैं, और ये सोच एक ऐसे बांग्लादेश की कल्पना करती है जिसकी सीमाएं बहुत बड़ी हों, इतनी बड़ी कि उनमें भारत के भी कई हिस्से शामिल हों। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस आइडिया को बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है। मामला इतना गंभीर हो गया कि भारत में सरकार के ऊंचे स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दी। और बात सिर्फ चिंता तक ही सीमित नहीं रही। भारत की संसद यानी राज्यसभा में इस पर बाकायदा सवाल उठाए गए। मतलब अब ये मामला सिर्फ मीडिया की खबरों से निकलकर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका था। इस पर भारत सरकार ने कन्फर्म किया कि हाँ, उन्हें सल्तनत-ए-बांग्ला नाम के एक इस्लामी समूह के बारे में पता है, और ये भी कि उसे टर्किश यूथ फेडरेशन नाम के एक एनजीओ का समर्थन है, और यही लोग इस नक्शे को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि बांग्लादेश सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट ने इन दावों को खारिज कर दिया। पर जब भारत सरकार खुद इस बात को मान रही है, तो इन चिंताओं को और भी ज्यादा गंभीरता से लेना बनता है। बढ़ती सुरक्षा चिंताएं, प्रोपेगेंडा से सीधी सुरक्षा निगरानी तक। अब सोर्स मटेरियल बताता है कि यह मामला सिर्फ प्रोपेगेंडा से कहीं आगे निकल गया है। अब यह भारत के लिए एक सीधी सीधी सुरक्षा की चिंता बन गया है। जरा इस पूरी घटना के क्रम को समझिए। पहला कदम, एक पॉलिटिकल मीटिंग होती है जिसमें एक विवादित किताब सामने आती है जिस पर एक बदला हुआ नक्शा है। दूसरा कदम, इसी मुद्दे को भारत की संसद में उठाया जाता है एक प्रोपेगेंडा के तौर पर। और फिर तीसरा कदम, यूएन द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए एक शख्स का सहयोगी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के इलाके का दौरा करता है। ये जो एक के बाद एक घटनाएं हुईं, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये साफ दिखाती हैं कि कैसे एक राजनीतिक विवाद अब सीधी सुरक्षा चिंता में तब्दील हो गया। और ये सहयोगी कौन था? इब्तियाज़म इलाही ज़हीर, जो यूएन द्वारा आतंकवादी घोषित हाफिज सईद का पुराना साथी रहा है। उसने हाल ही में ढाका और भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। सोर्स की रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये कोई आम दौरा नहीं था। उसने वहां भाषण दिए और पाकिस्तानी गुटों और स्थानीय कट्टरपंथी ताकतों के बीच रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की। जाहिर है, इससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। तो फिर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? भू राजनीतिक असर और आगे का रास्ता। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन सभी जुड़ी हुई घटनाओं से क्या नतीजा निकाला जाए। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि भले ही भारत की सेना बहुत मजबूत है, लेकिन इसका हल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसका हल डिप्लोमैटिक तरीके से और लोगों पर फोकस करके निकालना होगा। तर्क ये दिया जा रहा है कि असली मुद्दा बांग्लादेश की मौजूदा लीडरशिप के साथ है, और इसलिए लक्ष्य ये होना चाहिए कि सीधे बांग्लादेश की जनता के साथ बेहतर रिश्ते बनाए जाएं। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। आप अपने सहयोगी बदल सकते हैं, दुश्मन भी बदल सकते हैं, पर आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते।
सोर्स से लिया गया ये कोट इस बात पर जोर देता है कि एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला समाधान खोजना कितना जरूरी है, और ये समाधान आपसी समझ और सम्मान पर ही आधारित हो सकता है। तो आखिर में ये सारी घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। दक्षिण एशिया के इस नाजुक संतुलन का भविष्य क्या होगा? ये घटनाएं इसे किस दिशा में ले जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के सबसे जटिल भू राजनीतिक क्षेत्रों में से एक के भविष्य पर टिका है।